पंकज जी और फिर स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, विपक्ष का नेता पे जब भी बात होती है तो आप कहते हैं कि ऐश्वर्या चुन लिया जाएगा, टेंशन मत लो। अभी तो नीति की बात हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोलना चाहिए कि किसी भी विपक्ष के नेता को कि इस तरह का बयान क्यों देने की जरूरत है, किसी भी धर्म, किसी वजह, ये क्या हो रहा है? अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप उसे ठीक मान सकते हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इस तरह के कई नेताओं को आपने कवर किया। लेकिन हिंदू धर्म है या हिंदू जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है, इसके बारे में अलग अलग राय है। मैं नहीं मानता कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं इससे असहमत हूँ। लेकिन हिंदू उस तरह का धर्म है या जीवन पद्धति है, ये भी एक विचार का विषय है। रह गई बात इंडिया समूह के राजनीतिक दलों की, तो सुधांशु जी ने 3 बातें कही कि एक तो इनके पास नेतृत्व नहीं है, दूसरा इनके पास नीति नहीं है, तीसरा इनके पास नीयत नहीं है। तो जैसा आपने कहा ऐश्वर्य कि नेतृत्व समय आने पर उभर आएगा, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया समूह के राजनीतिक दल आपस में नेतृत्व को लेकर लड़ेंगे, क्योंकि इस बार प्राथमिकता फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उससे मुक्ति पाने की है। दूसरी बात जो सुधांशु जी ने कही कि नीति नहीं है, मैं समझता हूं कि नीति इंडिया समूह के विपक्षी दलों की है और स्पष्ट है। नीति यह है कि सामाजिक विभाजन नहीं होने देना है, गरीबों और वंचितों के साथ अन्याय नहीं होने देना है। जो 9 साढ़े 9 साल से एक सरकार चल रही है, ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्मः वाली, उस सरकार को हटाना है। तो ये एक नीति है, और इसके बहुत से दूसरे आयाम भी हैं जो सबके सामने हैं। नियत, कम से कम इंडिया समूह के विपक्षी दलों की ये नियत तो साफ है कि वो अपने अंतरंग कारोबारियों के साथ मेज के नीचे से हाथ मिलाकर ऐसे ऐसे काम नहीं करेगी कि चंद्रयान के वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए आने से पहले ग्रीस जाकर अपने कारोबारी मित्रों की सिफारिश करनी पड़े। तो नेतृत्व आ जाएगा, नीति साफ है और नीयत भी साफ है। इसलिए 2024 का जो चुनाव होने वाला है, आप देखेंगे कि वो मौजूदा सत्तारूढ़ डिस्पेंसेशन के लिए आसान साबित नहीं होगा। ओके स्वामी जी, सुधांशु जी आ रहा हूं वापस। आई नो आप काउंटर करना चाह रहे, लेकिन स्वामी जी। मैं ऐश्वर्या बाबू इस बात का उत्तर देना कदाचित उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक शब्द यूज किया विक्षिप्त जैसा ना, ये वाकई ही विक्षिप्तता की पराकाष्ठा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब से 1 हफ्ता पहले का शायद बयान था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का कि मैं हिंदू हूं। यूएस में अमेरिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कहती हैं तुलसी गबार्ड, आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे गर्व है हिंदू होने पर। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मुझे तो वो पंक्ति याद आती है, तमाम नदियां जिसमें आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है स्वयं पर दादा कि हिंदू हैं हम। और हिंदू शब्द का जिक्र या हिंदू शब्द के बारे में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेद का बृहस्पति आगम इस बात का प्रमाण है, हिंदू स्थान होने का, हिंदुओं का स्थान होने का। और छोड़ दीजिए, पढ़ते लिखते नहीं है, सुमेरु तंत्र पढ़िए, अब से नहीं, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें कम से कम नहीं तो 10 बार जिक्र है हिंदू शब्द का। उससे आगे बढ़ता हूं, मुझे दुख इस बात का होता है कोई एक व्यक्ति इस व्यक्ति की गलत बात को गलत कहने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं हम बोलेंगे नहीं इस पर, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? और मेरा प्रश्न कोई स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है, ना ही मेरा प्रश्न कोई अनुराग भदौरिया से है, मेरा कोई उनसे प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न अखिलेश यादव जी से है, उस गठबंधन से है जिसका ये हिस्सा है। क्या हिंदू वाकई इस देश में एग्जिस्ट नहीं करते?